हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। 4.2 से हमारा बाकी था पढ़ना। टॉपिक का नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हम बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं और हम देखते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कैसे शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन, और हम मीथेन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मीथेन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं मीथेन का। मीथेन में एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon। तो हमने पढ़ा पहले ही चैप्टर के अंदर कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास में, वो सारी चीज़ें कार्बन से बनी हुई है। इन फैक्ट वी अवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हालांकि हम भी कार्बन कंपाउंड से ही बने हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट है। The numbers of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions। तो साइंटिस्ट, केमिस्ट जो रिसर्च करते हैं और जितने भी फॉर्मूलाज हैं कार्बन कंपाउंड्स के, वो बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में हैं। दिस आउट नंबर्स बाय लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। अगर दूसरे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के अगर हम कंपाउंड्स मिला देंगे ना, तभी वो कम पड़ जाएंगे। मीन्स इतने ज़्यादा सिर्फ एक अकेले कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। वाई इज़ इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ कार्बन ही इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है और दूसरे कोई और एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और यही है उसका जो द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसी वजह से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। 2 फैक्टर्स दिए गए यहाँ पे डिटेल में, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर, वन इज कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन। जो कोई और एलिमेंट नहीं बनाता, ये यूनिक एबिलिटी है कार्बन के पास कि वो और दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, ये जो यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड्स बनाने की अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ, इसे हम कहेंगे कैटिनेशन। दिस कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन हो सकते हैं कार्बन के, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स। मीन्स मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो ऐसे भी n नंबर्स ऑफ कार्बन मिलके बना सकते हैं। ये सिंपल हो गया नॉर्मल। फिर ऐसे ब्रांच भी हो सकते हैं, और ऐसे बेंजीन की तरह रिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, राइट। इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल हो सकता है। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds। अब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds। अब अगर हम इनकी बात करें, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds। तो कार्बन के अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता हो। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स। कार्बन के बाद अगर बात करें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कुछ हद तक बनाता है, बट सिर्फ 7 या 8 एटम्स ही कंबाइन होते हैं और बस इतना ही चेन बनेगा। कार्बन की तरह नहीं,
बहुत ज़्यादा। कार्बन तो इनन्यूमरेबल नंबर्स की चेन बनाता है, बट दिस कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, तो वो कंपैरेटिवली इतने स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। किसके कंपाउंड्स की बात करें यहाँ पे? सिलिकॉन की। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। पर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल भी हैं। This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और बहुत सारे अदर बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। सेकंड जो फैक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element। monovalent element भी मैं आपको ये एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी 4 है, मीन्स इसको 4 और इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करने हैं। तो कार्बन के साथ तो ये कर ही सकता है, पर कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ, जैसे कि क्लोरीन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ब्रोमाइन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, तो इनके साथ भी कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो जैसे कि अगर इसकी जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उनके साथ भी कार्बन बॉन्ड्स बनाएगा और अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बनाएगा, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी कि हमने उनका जो बॉन्ड है वो किस एलिमेंट के साथ जुड़ के वो कंपाउंड बनाए, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। अगेन द बॉन्ड्स that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable। तो अगर कार्बन चाहे क्लोरीन के साथ बनाए या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाए, पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली कार्बन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और इस वजह से ये जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। एंड वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज़। अब ऐसे क्यों होता है कि कार्बन इन सब के साथ इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? बिकॉज कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है। वी नो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है Z, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 4, ठीक है। तो अब आप एटम देखिए, बहुत ही छोटा बनेगा ना ये, 2 4, सिंपल, राइट। So this enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly, और इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो shared pairs of electrons को अच्छे से पकड़ पाएगा, होल्ड कर पाएगा। and the bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker। तो अब जितने ज़्यादा शेल आते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। इस वजह से जो बड़े वाले कंपाउंड्स होंगे वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। बट कार्बन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कार्बन का तो साइज़ ही बड़ा ही छोटा है। तो इसमें से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो यही कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एक्सप्लेन करो, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मेन पॉइंट्स है वो कवर करने पड़ेंगे। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, आपको मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, चेन हाइड्रोकार्बन, देन रिंग हाइड्रोकार्बन, ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो हम डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोर टू नो से भी हम देख लेंगे, बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन, पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये जो दो फैक्टर्स थे जो अभी हमने पढ़े, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन, इस वजह से कार्बन जो है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। Many have the same known carbon atom or group of atoms attached to different carbon chains। और नॉन कार्बन कौन से होंगे? जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये भी जुड़ते हैं कार्बन से और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। दिस कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस एंड इट वाज थॉट that this carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system।
ये बहुत अच्छी बात है कि पहले लोगों में ऐसा मिथ था, उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस से ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या उसी से बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी ये डिस्प्रूव हो गया, दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, लिविंग एनर्जी, कोई वाइटल फोर्स जो हेल्प करता है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, ऐसा पहले सोचते थे। बट लेटर ऑन फ्रेडरिक वोलर डिस्प्रूव दिस इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, oxides of carbon, carbonate and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry. So इनके अलावा के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है ये। इस चैप्टर का बेस है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कैसे शेयरिंग करता है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये चैप्टर आप कभी भी रट नहीं सकते, आपको इसे सीखना ही पड़ेगा। और जो बेसिक केमिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, जो मैंने आपको बताया कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दे रही हूँ मीथेन का स्ट्रक्चर। 1 कार्बन ओनली, हाइड्रोजन 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 और 4 हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, CH4 इज व्हाट, मीथेन। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन। तो अगर देखो एक कार्बन हुआ तो मिथ, 2 कार्बन हुआ तो इथ, ठीक है। तो इथेन का क्या फॉर्मूला होगा, C2H6। आपको क्या करना है, कार्बन एक एक ही इंक्रीज करना है पर हाइड्रोजन 2 इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो CH4 मीथेन हो गया, C2H6 ईथेन हो गया, C3H8 प्रोपेन हो जाएगा, C4H10 जो है वो ब्यूटेन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond. Because हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड की। और हमने अभी अभी पढ़ा ना कि सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हैं कि आप इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन लिखना है। 2 कार्बन हो गया तो डेफिनेटली इथ हो गया, ये स्टेप 1 है। सिंगल बॉन्ड है, अब इसकी वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी है। 4 वैलेंसी है तो एक तो ऑलरेडी देखो ये बीच में ये सेटिस्फाइड है, राइट। नाउ 2 3 4, तो ये जो कार्बन है इसका 4 वैलेंसी हो गया। अब इसकी अगर हम बात करेंगे 1 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ दूसरा वैलेंसी, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया, कार्बन का 4 वैलेंसी हो गया कंप्लीट, हाइड्रोजन का 1 होता है, हमें पता है अच्छे से। और ये बन गया ईथेन, राइट। क्या हो गया ये, ईथेन। सिंगल बॉन्ड है, मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर 4.6c। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको बिना भूले प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज ये पक्का बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ईथेन का, ठीक है। ईथेन कैसे पता चला हमें, क्योंकि इथ मतलब 2 कार्बन तो इथ, और सिंगल बॉन्ड मीन्स ईथेन, ठीक है। अल्केन का जो सफिक्स होता है वो एन होता है, तो ये हो गया ईथेन। बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही ईजी है। कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ठीक है। तो 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का भी लिख दो, ये कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना होगा, तो 1 2 3 4। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, हर एक हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑर्बिट में कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1। तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका काम हो गया, बिकॉज इसके हो गए, शेयर कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन का कोई डोनेट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का काम हो गया, इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया। अब कार्बन के पास खुद के 4 तो हैं ही,
और ये एक हाइड्रोजन से ले रहा है और एक ये कार्बन का ले रहा है, ठीक है। तो इसके भी 4, मतलब टोटल इसको कितना चाहिए आउटर मोस्ट में 8, 4 अपने खुद के थे और इसने 3 हाइड्रोजन से ले लिया और एक कार्बन से, 4 और 4 8 हो गए। वैसे ही सेम ये भी करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप खुद एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता बनाना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर से आपको एक अलग से वीडियो बना के कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखा दूँगी, ठीक है। कहाँ थे हम? द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज इन फिगर 4.6 जो अभी हमने देखा, ठीक है। नाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, जो आपको खुद को बनाना है, ठीक है। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? 3। और हाइड्रोजन कैसे आपको पता चलेगा? कुछ नहीं करना है आपको, 4 वैलेंसी फुलफिल करना है उसका, तो अपने आप आइडिया आ जाएगा। तो कितना होगा? C3H8 जो है वो प्रोपेन का फॉर्मूला होगा, which is the molecular formula C3H8. In a similar manner, you will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. क्योंकि ये तो सैचुरेटेड है ना, तो इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ही होगा। Such a carbon compounds are called saturated compounds. These compounds are normally not very reactive. अच्छा, ये डिफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब डिफरेंस पूछेंगे ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तब हमें लिखना पड़ेगा कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव, नॉर्मली दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव। तो डेफिनेटली इससे उल्टा क्या होगा? अनसैचुरेटेड में होगा। अब आगे वाले जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके जो भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।